जय श्री कृष्णा। भगवत प्रेमियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल महेश दास ब्लॉग में। मैं महेश दास आप सभी भाई बहनों एवं साधु संतों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो भगवत प्रेमियों, आज का विषय ये है कि आपने सुना होगा, मैंने भी सुना है कि लोग कहते हैं कि 4 राम हैं। तो 4 राम कौन कौन से हैं मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और असली राम कौन सा है ये मतलब बताना बहुत कठिन है। तो आप लोग भी बताना कमेंट में कि असली राम कौन सा है। एक प्रश्नवाचक है, प्रश्न है ये। तो इसका सही जवाब किसी को नहीं मिल पाया है और मेरे पास भी सटीक जवाब नहीं है। यदि आपके पास सटीक जवाब है, आपको पता है कि असली राम कौन सा है, तो कमेंट में ज़रूर बताना। 4 राम का वर्णन आता है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में बैठा, एक राम सब जगत पसारा, एक राम सबसे न्यारा। अब इनमें से कौन सा राम है असली, तो इसका वर्णन करना कठिन है। तो देखिए, एक राम दशरथ का बेटा यानी कि भगवान विष्णु जो राम अवतार लिया था त्रेता युग में, एक राम तो वो बता दिए कि एक राम वो है। और दूसरे राम घट में बैठा यानी कि मन, ये हर जगह जो व्याप्त है, हर जगह ये भटकाता हम लोगों को। हर मनुष्य के पास, हर प्राणी के पास में एक मन होता है। ठीक है कि एक राम तो वो हो गया। दूसरा राम जिसने संसार रच दिया, शरीर बना दिया। ठीक है, ये धरती आकाश पृथ्वी जो भी है, अग्नि वायु, जो जितने भी वनस्पति जो कुछ भी है जो दिख रहा है, सब जो बनाया है, एक वो राम है। एक राम की सबसे न्यारा। अब सबसे न्यारा राम कौन सा है, ये बात तो थोड़ी सोचने वाली है। ये प्रश्नवाचक आ जाता है कि असली राम कौन सा है, वो राम कौन सा है जो सबसे न्यारा है, आत्मा परमात्मा। तो ये विषय थोड़ा जटिल है। ठीक है, तो इस पे विचार करना और आप हमें बताना कि असली राम कौन सा है। क्योंकि यहाँ जैसे संत होते, जितने भी संत होते अपने अपने मत होते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो मतलब सच्चाई क्या है ये समझ में नहीं आती है। तो मेरी प्रार्थना है आप लोगों से कि जो असली राम है वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि इन 4 राम में से असली राम कौन सा है। तो मेरे मत के अनुसार मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो असली राम है, असली राम वही है कि जो मैं बोल रहा हूँ ये राम है। ठीक है, आप बोल रहे हैं आप राम हैं। ठीक है, और जो कुछ ये दिख रहा है ना, ये सब कुछ राम है। क्योंकि भगवान ने शास्त्र में कहा है कि जो कुछ भी है, जो कुछ दिख रहा है, सूर्य चांद पृथ्वी आकाश अग्नि वायु जल, जो कुछ भी है सब कुछ मैं हूँ। तो मैं तो यही जानता हूँ कि वही राम है। वो घट में बैठा है वही। ठीक है, उसी ने ये जगत को पसारा है और उसी राम ने सब कुछ ये दुनिया बनाई है, आत्मा शरीर जो कुछ भी उसी राम ने रचे हैं। और वही राम सबसे न्यारा है जिसका निराकार रूप है। हाँ, अपने भक्तों को दर्शन देता भी है, ऐसा नहीं है। जब भक्त भक्ति करते हैं, उस परमात्मा को पुकारते हैं, परमेश्वर को याद करते हैं, तो वो परमात्मा जो निराकार रूप में है, जो एक प्रकाशमय रूप में है, वो अपने साकार रूप में आता है, संत के रूप में मिलता है, कवियों के रूप में दर्शन देता है, महात्माओं के रूप में दर्शन देते हैं अपने भक्तों को। ठीक है, अपने भक्त की रक्षा करते हैं, जो मनोकामना होती है भक्ति उसको पूरा भी करते हैं। मैं तो यही जानता हूँ कि वही राम है। देखो, वही परमात्मा है, वही अपने अपने रूप रचता है। कहते नहीं, जहाँ जैसी ज़रूरत वहीं वैसा रूप रख लेते हैं। हम लोगों ने क्या उनको 4 जगह डिवाइड कर दिया, पर नहीं, राम एक ही है। उसी राम ने ये धरती सब कुछ रचा है। कहते नहीं जगत पसारा, उसी राम ने रचा है। वही राम सबके हृदय में बैठा है। मन भी वही, अर्जुन से कहा है कि जो कुछ भी हूँ मैं हूँ, आत्मा भी मैं हूँ। ठीक है, ये 5 तत्व भी मैं हूँ, मन भी मैं हूँ, जो कुछ भी कहा कि मैं हूँ। तो भाई वो राम वही हुए ना, और कोई राम कहाँ से हो गया। तो भाई यही मैं समझाना चाहता हूँ। यदि आपके पास कोई ऐसा सटीक जवाब है तो हमें बताना कमेंट में। जय श्री कृष्णा।